बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी कचनार और कीमा। कचनार सीजन की बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी सब्जी है और बहुत कम समय के लिए आती है, इसलिए मैंने बोला आज क्यों ना मैं आपको के साथ शेयर करूं कचनार और कीमा। बहुत से तरीकों से बनती है, लेकिन मैं अपने तरीके से बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी कितनी मज़ेदार और कितनी टेस्टी बनती है। आधा किलो कचनार मैंने ली है, उसको साफ करके, उसकी काफी ज्यादा डंडियां होती है, तोड़ तोड़ के मैंने उसको साफ करके धो लिया। और ये देखो फूल है, ये जो फूलों वाली है ना, इसको बिल्कुल इसके अंदर नहीं डालना। अगर ये डालें तो सालन खराब हो जाता है, ये जल्दी से गल जाती है और सालन को खराब कर देती है। इसको ज़ाया कर देना। तो आधा किलो मैं ली थी, तो डंडियों का तोड़ के 1.5 रह गई है। और 1.5 मेरे पास कीमा है, यानी कि बराबर बराबर है, उतने कीमा है उतनी कचनार। और एक वो दही है और हस्बे ज़रूरत ऑयल है, तकरीबन ये भी ना 200 ग्राम के करीब ये ऑयल है। और इसके बाद मैंने एक प्याज काटी हुई है छोटे वाली, एक टमाटर बड़े साइज का उसकी पेस्ट है, और 3 से 4 कलियां मेरे पास हैं लहसुन की, वो मैंने अच्छी तरह काट ली है। और इसके अंदर हम डालेंगे नमक, मिर्च और हल्दी। इसके अलावा कोई चीज़, कोई मसाला नहीं डाल। देसी को बंदे के ऊपर रख दिया और इसके अंदर डालेंगे हम 1.5 कीमा। ठीक है, बड़े साइज की प्याज का पेस्ट, 4 से 5 कलियां लहसुन की है और दरमियाने साइज का प्याज है, सबको मैंने काट लिया। अब इसके अंदर मैं डालूंगी, ये मेरे पास छोटे वाला चम्मच है, ये ना इससे ना 1 टीस्पून के करीब मैं इसके अंदर डालूंगी लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून। हल्के जो डालेंगे इसके अंदर नमक, और 1/2 टीस्पून डालेंगे इसके अंदर हल्दी। ये तीनों चीजें हो गई, यही मसाले में डालना है और कुछ नहीं डालना है इसके अंदर। और डालेंगे ये वाली सब्जी में और ज्यादा आता है, तकरीबन जो छोटे वाली प्याली भरी हुई है, ये मैं इसके अंदर डाल। ठीक है, अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 से 1.5 गिलास पानी। ये मेरे पास प्याले, मैं उसमें डाल देती हूँ, 3 प्याले डाल देते हैं, 1 2 और 3। ये हो गया, सब चीजों को मैंने अंदर डाल दिया। अब इसको बना लेते हैं इस तरह। चलो जी, अब चूल्हे के नीचे जलाती हूँ आँच। चूल्हे के नीचे मैंने आग जला दी है। अब उसको ढकना, इसको 20 मिनट के लिए मैं पकाऊंगी। 20 मिनट के बाद ये कीमा गल जाएगा। इसके बाद फिर हम कुछ दाल शामिल करें। 20 से 25 मिनट हो गया, हम कीमे को चेक करते हैं। बस कीमे को ना, कीमे थोड़ा सा पानी में इसको इस तरह भून लेते हैं। अब ये कीमा अच्छी तरह भून गया है, इसके अंदर मैं ये कचनार शामिल कर दूँ। कचनार शामिल कर दी इसके अंदर, पानी डालिए, आधा किलो। साफ होके सारी जड्डियां वगैरह इसकी निकल के तो ये 1.5 रह गई है। इसके अंदर मैं ये दही शामिल कर दी, मैं बैठ लिया अब 1 प्याली। ये दही के साथ बहुत अच्छी बनती है, दही के बगैर ये बनती नहीं है। इसका मसाला जो दही वाला होता है ना, बहुत अच्छा लगता है। मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया इसको। अब मैं इसको तकरीबन 10 मिनट बाद इसको चेक करूंगी। मुनासिब आंच पे रख देती हूँ, 10 मिनट के बाद हम इसको चेक करें। 15 से 20 मिनट हो गए, इस मसाले की इस तरह भून गया, काफी ज्यादा आवाज आ रही है, सारा घी छोड़ दिया, मुझे क्या दिखता है गल गया कि नहीं। कुछ नाल भी गल गई है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक बड़े से ऐसी मेरे पास हरी मिर्च है, वो बड़ी बड़ी काट के इसके अंदर डाल। अब मैं इसको डिश आउट कर, अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके ऊपर मैं 2 हरी मिर्ची डाल देती हूँ। गार्निश के लिए थोड़ा सा मैंने इसके अंदर धनिया डाल दिया।
अब ये कचनार और कीमा तैयार है, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बना है। आप भी बनाएं, बड़े मज़े से खाएं। अल्लाह हाफिज़।